सभी भैया बहनों का कक्षा सप्तम गणित के कालांश में स्वागत है। और कल के वीडियो में मैंने आप लोग को घातांक से संबंधित एक कहानी बताई थी, जो कि घातीय संकेतन क्या प्रक्रिया होती है और हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो उसी के संबंधित मैंने आप लोग को जानकारी दी थी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। घातीय संकेतन क्या होता है, ये देखिए, किसी संख्या का उसी संख्या के साथ बार बार गुणा करने को आप संक्षेप में घातीय संकेतन कहते हैं। ये आपको मैंने एक्टिविटी भी दी थी, आपको बुक कॉपी में इसको करना था। x कितनी बार गुणा करके लिखा हुआ है, यहाँ r कितनी बार गुणा करके लिखा हुआ है, 17 और 101। तो इसको आपको घात के रूप में लिखना था, तो इसको आपको कॉपी में लिखना है, नोट करना है। उसके बाद क्रियाकलाप एक मैंने आप लोग को दिया था कि 3 की घात 5 में आधार क्या है और घात क्या है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 3 आधार है और घात 5 है। 7 की घात 19 में आधार 7 है और घात 19 है। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी भी आपको कॉपी में करनी है। इससे आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होगी और जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आसानी होगी। तो इसको आपको ध्यान से कॉपी में करना है। इसके बाद ये देखिए, आपकी बुक में ये दिया हुआ है, घातीय रूप को विस्तृत रूप में लिखना है। अब आपको उल्टा काम करना है। a की घात 5 दिया हुआ है, तो इसको आपको जितनी घात लगी है उतनी बार उसको गुणा करके लिख देना है। 3 की घात 6 है, 5 की घात 5 है, r की घात 7 है, 2 की घात m है। अब आप यहाँ से यह सोच रहे होंगे कि 2 की घात m को हम किस प्रकार लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 की घात m लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 डैश डैश m बार। तो ये आपको 2 की घात m को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग का है घातांक के नियम। ये देखिए, ये सारणी एक दी हुई है, तो इसको भी आप लोग को कॉपी में करना है। घातीय व्यंजक a की घात 7 है, तो आप इसमें सारणी में देख लीजिए एग्जाम्पल क्या दिया हो। a की घात 7 बार गुणा करके लिखा है और a की घात 3, यानी इस a की घात 7 को तोड़ा गया है, घात को तोड़ा गया है। a की घात 4 गुणा a की घात 3, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ध्यान देंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए 4 धन 3 कितना आ गया, 7। तो a की घात 7 हो गया। तो इसको आपको घात को तोड़कर उसको लिखना है। x की घात 5 है, तो यहाँ आ जाएगा x की घात 3 गुणा x की घात 2। इसी तरीके से ये आपको फिलअप करना है। अब देखिए, यहाँ a की घात 7 है, तो a की घात 5 गुणा a की घात 2 आया। तो इसी तरीके से ये खाली जो बॉक्स है, इसमें आप सोच समझकर यहाँ पर आप व्यंजक को लिखेंगे। ये भी आप लोग का होमवर्क है। इसके बाद ये देखिए, इसको भी आप लोग को करना है। अब ये देखिए, हमारा घातांक का एक नियम आ जाता है। जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों का गुणा होता है, तो गुणनफल में आधार वही रहता है और उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों का गुणा होता है, जैसे कि x की घात m गुणा x की घात n बराबर x की घात m धन n। नियम एक यही कह रहा है कि जब बीजीय व्यंजकों का गुणा होता है तो घातें जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये आपका नियम एक हो गया, इसको आपको कॉपी में लिखना है और इसकी परिभाषा, मतलब इसको किस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं उसको भी आपको लिखना है। ये देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप ये लिखेंगे और ये नियम एक को लिखेंगे, x की घात m गुणा x की घात n बराबर x की घात m धन n। धन्यवाद।